बात की, लेकिन वो नहीं, वो भाषण दे पाए। इससे पहले ही लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री आए नहीं। और प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कहा कि वो डर गए और निशिकांत दुबे तो ऐसे और बाकी बीजेपी के मंत्री तो ऐसे भागे जैसे बुलेट ट्रेन भागती है। बुलेट की तरह ट्रेन नहीं, बुलेट की तरह भागती। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, और खास करके लोकसभा। जो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी जनता देती है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी जनता देती है। विपक्ष को ये जवाबदेही होती है कि जो भी सवाल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो लोकसभा में रखें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक किताब का वर्णन कर रहे थे, उनसे कहा गया वो किताब छपी नहीं है, आज वो किताब लेकर भी आ गए। साथ ही साथ अगर आप राज्यसभा में देखेंगे, किताबों से ही लोग कोट करते हैं। ऐसे कैसे है कि एक तरफ बीजेपी को अलाउड है और विपक्ष को अलाउड नहीं है? तो पहले तो शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से किया था, कैसे एलओपी को चुप कराएं, कैसे ऑपोजिशन को बंद कराएं, कैसे ऑपोजिशन को भागीदारी ना लेने दें मोशन ऑफ थैंक्स में, क्योंकि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री किसी और चीज़ में व्यस्त हो, प्रधानमंत्री आना नहीं चाह रहे होंगे, तभी आए नहीं। और इसी बहाने को लेकर, इसी आड़ में आज जो इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को जो जवाब देना चाहिए था मोशन ऑफ थैंक्स में, जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो निर्धारित समय पे नहीं हो पाया। एक और ये बात कही कि कांग्रेस ने अपने महिला सांसदों को आगे किया आज हंगामा जो है बचाने के लिए लोकसभा के अंदर। किस तरीके से बीजेपी ने कहा कि महिला सांसदों को आगे किया? सबसे पहले तो बीजेपी को बता दूं, महिला सांसद जो आती हैं ना, चुनकर आती हैं, जनप्रतिनिधि होती हैं, उनको किसी को आगे पीछे लेफ्ट में राइट में करने का कोई अधिकार नहीं देता। दे कम विद द माइंड ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, तभी आज वो पार्लियामेंट में हैं। तो ये सोचना कि वो पपेट्स है, आपकी पार्टी में आते होंगे ऐसे सोच कर कि महिलाएं अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकती हैं, उनको बताया जाता है क्या करना है, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। आप कहते हैं 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को तो बताया जाता है कि चलिए आप आगे आकर खड़े होइए और उसमें शामिल हुए। प्रोटेस्ट में कैसे शामिल होना है, किस पोजीशन पे शामिल होना है, कितना अग्रसर होकर शामिल होना है, वो एक महिला करती है। तो ये आड़ लेना, महिलाओं को ये इस तरीके से कहना कि अरे उनको भी डिसीजन बताया गया था और हंगामा करने के लिए, शर्मनाक है। थोड़ा उस सोच से उभरिए। महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। अब आप उनको देखना शुरू करें, समझना शुरू करें और सम्मान देना शुरू करें। हम एक बहुत बड़ा उन्होंने बाहर आके प्रेस से भी बात करी। उन्होंने कहा किताबों का वर्णन किया जिसको लेके लोकसभा में आज हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कि आज जिस बात के लिए कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं होने दी, ऐसी पहले भी कई किताबें हैं जो पब्लिश नहीं होने दी गई। और इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू को लेकर उन्होंने कई बातें कही कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कई ऐसी बातें कहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें कांग्रेस के वक्त भी पब्लिश नहीं होने दी। दिक्कत ये है कि ये लोग एक आर्मी चीफ का कंपैरिजन, एक आर्मी चीफ की मेमोइर्स का कंपैरिजन उन ऑथर्स से कर रहे हैं जिन्होंने एक मोटिवेटेड तरीके से किताबें लिखी थी, और वो उस समय पे इसलिए रोकी गई थी क्योंकि दे वर स्लीजी, they were not factual, and they were incorrect, and they were targeting somebody. Please understand the difference. ये एक फॉर्मर आर्मी, ये हमारे आर्मी चीफ हैं, वो किताब लिख रहे हैं, वो अपनी जो यादें हैं गलवान को रिलेटेड, जो उनकी सोच है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं। वो आपने रोकने की हरकत की है। यानी आप एक इंडियन फॉर्मर आर्मी चीफ को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बुक पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं, वो आपकी मानसिकता दर्शाता है। और दूसरी बात कहूँगी, चलिए मैं कह दूँ, कांग्रेस ने 100 बुक्स उन्होंने ब्लॉक की, तो उनने खामियाजा भी भुगता ना, आज विपक्ष में है। आप तो पूरा अपना बदलाव करने आए थे, देश का उद्धार करने आए थे, देश में बदलाव लाने आए थे। तो अगर आप उन्हीं का हवाला देकर अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं तो शर्म आपको आनी चाहिए।